हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिटेक। मैं हूं आपके साथ मुंशा त्रिपाठी। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी 3 नेशन टूर पे थे साइप्रस, फिर वो कनाडा गए, वहां पे उन्होंने G7 समिट अटेंड की, वहां स्पेशल इनवाइटी थे। उसके बाद वो क्रोएशिया गए। इस वीडियो में मैं बात करूंगी उनके साइप्रस की दौरे की, उसके महत्व के बारे में। साइप्रस एक ऐसा देश है जो इंडिया का हमेशा ही एक ट्रस्टवर्दी रिलायबल पार्टनर रहा है एंड येट इट हैज बीन लार्जली 1982 में इंदिरा गांधी गई थी, फिर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी गए एंड उसके बाद अब 2025 में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। उसके पहले कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं गया इस 30 सालों में साइप्रस, डिस्पाइट द फैक्ट कि साइप्रस एक बहुत ही स्टेडफास्ट एलाय रहा है इंडिया का। मैं क्यों कह रही हूँ कि साइप्रस एक इतना ट्रस्टवर्दी एलाय है, क्योंकि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप की इंडिया की बिड है, उसमें साइप्रस ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी में हमेशा साइप्रस ने इंडिया का साथ दिया है। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में साइप्रस ने इंडिया का साथ दिया। कश्मीर के इशू पे, टेररिज्म के इशू पे साइप्रस हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें भी साइप्रस ने इंडिया का साथ दिया। उसके बावजूद साइप्रस जिस तरीके से एक ऐसे फ्रेंडली देश के साथ रिलेशनशिप कल्टीवेट होने चाहिए थे, उस तरीके से नहीं कल्टीवेट हुए। उसी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए, टू ब्रिज दैट गैप, नरेंद्र मोदी गए साइप्रस आफ्टर 30 इयर्स। इस विजिट में उनको वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। ये अवार्ड उनको मिला। ये वहां के पहले प्रेसिडेंट मकारियोस 3, जो साइप्रस के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे ये अवार्ड है। ये नरेंद्र मोदी को दिया गया। इंडिया साइप्रस बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल खोला गया टू बट्रेस, टू इन दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और बॉल्स्टर करने के लिए ये किया गया। साइप्रस का जो लार्जेस्ट बैंक है यूरो बैंक, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव ब्रांच मुंबई में खुल रहा है। तो ये इंडियन बिजनेसेस को, इंडियन बिजनेसमैन को एक गेटवे देगा यूरोप में। साइप्रस एक ऐसा देश है जिसकी ज्योग्राफी बड़ी यूनिक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये ज्योग्राफी नहीं कहूंगी, जियो स्ट्रेटेजिकली जो उसकी लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक के लिहाज से जो उसकी लोकेशन है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ही यूनिक है। क्योंकि ये ऐसे तो ज्योग्राफिकली एशिया में है, वेस्ट एशिया में, मेडिटेरेनियन रीजन में साइप्रस है, नियर सीरिया एंड तुर्की, लेकिन पॉलिटिकली यूरोप को बिलोंग करता है, यूरोपियन यूनियन का भी एक हिस्सा है। इस वजह से ये इंडिया के मेडिटेरेनियन और यूरोपियन आउटरीच के लिए साइप्रस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है एंड रोटेटिंग प्रेसिडेंसी साइप्रस के पास आने वाली है, ऐसे में इंडिया के लिए साइप्रस ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन और यूरोप का गेटवे बनेगा, बल्कि जो रिलेशनशिप हमारा ईयू के साथ है वो और अच्छा होगा। जो एफटीए हम ईयू के साथ साइन करना चाह रहे हैं, उसको और उसमें तेजी आएगी, उसमें हमारा और केस अच्छा बन सकता है अगर उसकी प्रेजेंसी एक ऐसे देश के हाथ में हो जो कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच का जो एफटीए है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वो और तेजी से बढ़ सकता है एंड उसमें और इंडिया के लिए फेवरेबल टर्म्स हो सकते हैं अगर ईयू की प्रेसिडेंसी एक ऐसे देश के पास हो जो इंडिया की तरफ फ्रेंडली है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है जो विजिट है नरेंद्र मोदी का टू साइप्रस, टू तुर्की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे तुर्की और पाकिस्तान का एक्सेस एक्सपैंड हो रहा है। तुर्की ने ना सिर्फ वर्बली बैकिंग की पाकिस्तान की, बल्कि बहुत ही ओपनली, ब्रेजनली वेपन्स भी सप्लाई किए पाकिस्तान को। ऐसे में ये विजिट टू साइप्रस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी विद साइप्रस। दरअसल साइप्रस 1974 में साइप्रस में एक कू हुआ जिसमें वो चाहते थे कि साइप्रस ग्रीस से मिल जाए, लेकिन तुर्की इंटरवीन्ड और नदन थर्ड ऑफ नदन साइप्रस, वो तुर्की ने कब्जा कर लिया। आज की तारीख में उसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदन साइप्रस कहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो तुर्की के अंडर कंट्रोल में
के कब्जे में जो साइप्रस है वो उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है, उसको सिर्फ तुर्की रिकॉग्नाइज करता है, बाकी उसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है। एंड ऑफ कोर्स साइप्रस को उससे यूनाइट करने की इच्छा है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की। वहां नरेंद्र मोदी साइप्रस गए और ग्रीन लाइन गए, वो बफर जोन, यूएन एडमिनिस्टर्ड बफर जोन ग्रीन लाइन, जो कि रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस को डिवाइड करता है, वहां भी गए प्राइम मिनिस्टर मोदी अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ साइप्रस। वहां पे उन्हें फोटो वगैरह भी क्लिक कराई। इट वॉज अ क्लियर मैसेज ऑफ सॉलिडारिटी विद साइप्रस अगेंस्ट टर्किश एक्सपेंशनिज्म। ऑल्सो जो साइप्रस है वो नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए भी एक अच्छा रीजन है, एंड वहां उसकी वजह से साइप्रस एंड टर्की में टेंशंस हैं ड्यू टू टर्किश ड्रिलिंग। ऐसे में ये एक मैसेज कि हम भी देख रहे हैं कि तुम कहां एक्सपेंशनिज्म कर रहे हो, और हम उन देशों के साथ खड़े हैं जो आपके एक्सपेंशनिज्म का शिकार हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं और हम अकेले नहीं हैं। आप अगर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं तो हम यहाँ अकेले नहीं खड़े हैं, हमारे पास भी ऐसे देश हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं और हमारी मदद करेंगे। दिस वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। एक और मैसेज है इसमें, साइप्रस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईमेक। आईमेक ये एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर 2023 में जब G20 इंडिया में हेल्ड हुआ था, जब इंडिया ने इसकी प्रेजेंसी की थी, तब ये कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रपोज हुआ था एज अ काउंटर टू BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये चाइना द्वारा प्रपोज इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने आईमेक प्रपोज किया था। एंड इसमें साइप्रस की बहुत अहम भूमिका है। तुर्की की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। अगर हम वेस्ट और ईस्ट ट्रेड कॉरिडोर को देखें तो इट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड, टर्की की लोकेशन, लेकिन आईमेक से टर्की एक्सक्लूडेड है। ऐसे में साइप्रस की जो इंपॉर्टेंस है आईमेक में वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आईमेक एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर है जिसमें कि रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स ये सब भी हैं जो इंडिया को थ्रू मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया कनेक्ट करेगा टू यूरोप। ये UAE और सऊदी अरेबिया से होके निकलेगा, साइप्रस से होके निकलेगा और यूरोप में यूरोप से इंडिया को कनेक्ट करेगा। मोदी जी के इस विजिट से दो जो की टेकअवेज हैं वो एक ये है कि जो पिछले पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स ने गलती कहूंगी मैं, एक ऐसे देश को जो इतना फ्रेंडली है उसके साथ रिलेशनशिप को इग्नोर किया, 30 साल तक कोई प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट करने नहीं गया, तो उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए, अपना रिलेशनशिप और अच्छा करने के लिए एक तो ये उद्देश्य है, दो ये एक मिररिंग ऑफ जियोपॉलिटिकल मैनूवर्स। मतलब आप अगर हमें तंग करेंगे, अगर आप उन लोगों के साथ मिलेंगे जो हमें तंग कर रहे हैं, तो हमें भी आपको काउंटर करना आता है। टिट फॉर टैट। Cyprus is a country that has territorial issues with Turkey. और साइप्रस वो पहला देश था जहां पे प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद गए थे विजिट करने। सो ये की टेकअवेज हैं कि वी विल फॉरेन पॉलिसी अब से अब बहुत ही एक्टिव रहेगी इंडिया की, और दो हम लोग आपको काउंटर करेंगे अगर आप इंडिया के खिलाफ कुछ करेंगे। वी विल टेक आवर ओन स्टेप्स। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिड टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो में अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।